उर्दू मज़ाहिया लतीफ़े। हमारे साथ एक सीन हो गया। हमने दाल में गोश्त डालकर बनाया कि स्वाद आ जाए, मगर आइन उस वक्त पर हमज़ा आ गया और सब खा गया। मरीज़, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, लो दसो। ओए मामा, ओ ते मैं पेन चला के वेख्या सी कि लिखदा है कि नहीं। माँ बच्चों से, जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा उसको मैं टॉफ़ियाँ दूंगी। बच्चा, लो जी, इस तरह तो सारी टॉफ़ियाँ अब्बू को ही मिलेंगी। डॉक्टर, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। आयशा, वो तो ठीक है, लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा ना। वलीमे से चिकन पकोड़ा पर्स में डालकर घर वालों के लिए लाना भी सिर्फ पाकिस्तानी लड़कियों का ही हुनर है। अगर मुल्तानी मिट्टी से वाकई रंग गोरा होता तो आज सारे मुल्तान के लोग अंग्रेज होते। सोच समझकर दुख सुख बांटा करो, ये स्क्रीनशॉट का ज़माना है। मरियम दुकान वाले से, चूहे मारने वाली दवाई दे दो। दुकानदार, घर लेकर जानी है। मरियम, होर अन्नी दिया चूहे इत्थे लेके आवा। जिंदगी में इतना मुस्कुराइए कि गम भी सोचने लगे। दुर फिटे मुंह किधे मत्थे लग गया। फैसलाबाद का पंजाबी हज करने गया, वापस आया तो दोस्त ने पूछा, वहाँ शैतान को पत्थर मारे। पंजाबी, पत्थर मारन दा ते मौका नहीं मिलिया, पर गालां चंगियां कढ़ियां। एक बहरी जहाज डूब रहा था। अंग्रेज, यहाँ से ज़मीन कितनी दूर है। सरदार जी, 1 किलोमीटर। अंग्रेज ने समंदर में जंप लगाकर पूछा, किस तरफ। सरदार, थल्ले नो। टीचर, बिजली कहाँ से आती है। शीदा, मेरे मामू के घर से। टीचर, वो कैसे। शीदा, जब बिजली जाती है तो पापा कहते हैं सालू ने फिर बिजली बंद कर दी। लड़का, सूट अच्छा पहना है। लड़की, शुक्रिया। लड़का, लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लगाई है। लड़की, शुक्रिया। लड़का, मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। लड़की, शुक्रिया भैया। लड़का, अच्छी फिर भी नहीं लग रही। प्रिंसिपल, लेट क्यों आए हो, तुम्हारे दोस्त तो सब वक्त पर आए हैं। स्टूडेंट, ग्रुप बनाकर तो कुत्ते आते हैं, शेर तो अकेला आता है सर जी। प्रिंसिपल, चल फिर मेरा शेर पुत्र, हुन जल्दी नाल कुक्कड़ बन जा। टीचर, जो बेवकूफ़ है खड़ा हो जाए। कुछ देर कोई ना खड़ा हुआ तो पप्पू खड़ा हो गया। टीचर, क्या तुम बेवकूफ़ हो। पप्पू, नहीं मिस, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। 3 सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे ज़मीन पर लेट गया तो बाकी 2 सरदार बोले, वापस आ जा यार, अब जगह खुली हो गई है। एक सरदार पानी में डूब रहा था कि उसके हाथ में मछली आ गई। सरदार ने मछली को बाहर फेंकते हुए कहा, मैं तो वैसे भी डूब रहा हूँ, तुम्हें तो बचा लूँ। सरदार, मुझे रात को नींद में खोते गधे फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर, तुम्हें दवाई लिख कर देता हूँ, खा लेना। सरदार, कल ना खा लो। डॉक्टर, क्यों। सरदार, आज उनका फाइनल है। सरदार अस्पताल में ऊंची आवाज़ करके रो रहा था। डॉक्टर, क्या हुआ सरदार जी। सरदार, 15 साल बाद बच्चा हुआ और वो भी इतना छोटा सा। डॉक्टर मरीज से, तुम मेरी दवाई से ठीक होगे तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगे। मरीज, जनाब, मैं तो कब्रें खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। एक सरदार पाँव में रस्सी बांध रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो। सरदार, खुदकशी। आदमी, वो तो गले में पहनकर होती है। सरदार,
वहाँ ही डालकर कर रहा था, मेरा तो सांस के रुक गया था। सरदार का दोस्त, सरदार जी, अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लिपट जाए तो क्या करोगे? सरदार हंसते हुए बोला, मुझे क्या करना है, ये दोनों बहनों का आपस का मामला है। अगर औरतों की चलती हुई जुबान से बिजली पैदा करने का कोई तरीका निकल आए तो पाकिस्तान में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो सकती है। और अगर वोल्टेज कम हो जाए तो मेके वालों का जिक्र करके वोल्टेज हाई भी किए जा सकते हैं। शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुम्मे को निकाह रखा। बीवी को खबर हो गई। जुमेरात को सोया। जब जागा तैयार हुआ तो बीवी ने पूछा, कहाँ की तैयारी है? शौहर, नमाज जुमा की। बीवी, आज जुमा नहीं, इतवार है। आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जागे हो। अगली बार ऐसा सोचा तो क़यामत वाले दिन उठोगे। मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक करवाने के लिए किसी को दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई चाहने वाला अस्पताल में हो। औरतों के 2 बड़े मसाइल। हर औरत को रोज़ाना कपड़ों की अलमारी खोलने पर 2 बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है। और नंबर 2, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। हर नाराज़ औरत के पीछे एक मर्द होता है जिसको ये भी पता नहीं होता कि हुआ क्या है। शादीशुदा मर्द घर वक्त पर पहुंच जाए तो खाना गर्म और बीवी ठंडी मिलती है, और अगर घर देर से पहुंचे तो खाना ठंडा और बीवी गर्म मिलती है। पाकिस्तान में लोग लड़ाई से पहले कहते हैं, तू हाथ लगाकर तो दिखा, और लड़ाई के बाद कहते हैं, तूने हाथ कैसे लगाया? हाथ को कर बुलंद इतना कि हर सेल्फी से पहले फ़ोन बंदे से खुद पूछे, कोई रहते नहीं गया? शौहर, मुझे नींद नहीं आ रही। बीवी, उठकर बर्तन और कपड़े धो लो। शौहर, पगली, मैं नींद में बातें कर रहा हूँ। एक सरदार जा रहा था। रास्ते में एक बोर्ड नजर आया, लिखा था, पढ़ने वाला गधा। सरदार को गुस्सा चढ़ा और मिटाकर लिख दिया, लिखने वाला गधा। लाइन मारने के 3 तरीके। नंबर 1 पेंसिल, नंबर 2 मार्कर और नंबर 3 पैमाना। आप कौन सी लाइन समझते थे? अच्छा, वो वाली लाइन, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अपनी सोच को बदलो। पोस्ट तो देखो किस मासूम बंदे की है। शौहर बीवी से, ये खिड़की का शीशा तुमने तोड़ा है, ये अब तुम अपने पैसों से लगवाओगी। बीवी, मैं क्यों लगवाऊं? मैंने आपको जूता मारा, आप सामने से हटे क्यों? पठान, आज का हमारा जुमे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त, वो कैसे? पठान, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था, हम बंद करने घर आया तो जमात निकल गया। पठान साइकिल पे अपनी बहन के साथ जा रहा था। किसी ने आवाज़ लगाई, खान साहब, माशूक को घुमा रहे हो? पठान जोश से बोला, ओ हबीस, माशूक होगी तेरी, हमारी तो बहन है। एक लड़का छुपकर काफ़ी देर से फ़ोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। एक ख़ानदान के बुज़ुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा, क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का, नहीं अंकल, ये दूसरी गली में रहने वाली बल्कीस है। रिज़ल्ट का दिन था। पप्पू ने दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तुम जाओ और रिज़ल्ट देख कर आओ। अगर मैं एक पेपर में फ़ेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर 2 में फ़ेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर वापस आया और बोला, पूरी उम्मत मुसलमान तुम्हें सलाम कहती है। साइंस कहती है कि पानी उबालने से जरासीम मर जाते हैं, लेकिन जरासीम की लाशें तो पानी में ही रह जाती हैं। स्टूपिड साइंस। उफ, ये अंग्रेज़ अलिफ बे पे को A to Z कहते हैं, हम उनको पागल और वो हमें मैड कहते हैं। जीती जागती अम्मी को मम्मी और जिंदा बाप को डैड कहते हैं। और तो और समंदर के किनारे को
बीज कहते हैं। टीचर पप्पू से अल्लामा इकबाल के इस शेर की तशरीह करो। खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा गौर से देख। पप्पू, इस शेर में अल्लामा इकबाल इंतहाई मुश्किल अल्फाज में कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। शौहर, भाई बेगम, अपनी 40 साल शादीशुदा ज़िंदगी में आज पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बनाई है कि बयान नहीं कर सकता। बीवी, आय हाय, मेरी तो अक्ल ही मारी गई, मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी है। फटेबाज बीवी, बीवी, किचन से चीनी का जार ले आओ। थोड़ी देर बाद शौहर, नहीं मिल रहा। बीवी, मुझे पता था तुम हो ही अंधे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी। शौहर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी, कितनी? शौहर, इतनी कि अगर आप बेड पर बैठें तो मैं सोफ़े पर बैठूँगा। बीवी, अगर मैं सोफ़े पर बैठ गई तो? शौहर, तो मैं फ़र्श पर बैठ जाऊँगा। बीवी, और अगर मैं फ़र्श पर बैठ गई तो? शौहर, तो मैं एक गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊँगा। बीवी, अच्छा, अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शौहर, तो मैं इस गड्ढे में मिट्टी डाल दूँगा क्योंकि आपको इज़्ज़त रास नहीं आई। एक औरत 1 घंटे में 20 रोटियां बना सकती है, तो 4 औरतें मिलकर 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? जवाब, एक भी नहीं, क्योंकि बातें ख़त्म नहीं होंगी। दूल्हा, आज से तुम मेरी जीनत हो, तबस्सुम हो, तमन्ना हो। दुल्हन शर्मा कर बोले, आज से आप भी मेरे लिए यासिर हो, ज़ैन हो, रिजवान हो। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। जब कोई शादीशुदा आदमी कहता है सोचकर बताऊंगा, तो इसका मतलब है कि बीवी से पूछ कर बताऊंगा।